करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक एक सफ़र पे गए तो मुझे अपना नायब बना के मदीने में छोड़ गए हिफाजत के लिए। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? हुजूर मुझे छोड़ गए, कहते हैं मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, मैं सोने का एक हार लाया, एक लॉकेट लाया और सैयदा फातिमा को तोहफा दिया। पहली दफा सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक यह था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत अली कहते हैं कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ जाएंगे। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी। खाना पकाया अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बहुत सारी तैयारी की। कहते हैं हुजूर आए, हस्बे रवायत हस्बे आदत, वही मुबारक आदत जो महबूब की हमेशा से थी। नबी पाक आए, पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा और सैयदा ने वालेकुम कहा तो हुजूर ने उनका चेहरा देखा तो वापस चले गए। हजरत फातिमा रोने लग गई। मौला अली शेर खुदा कहते मैं घर आया तो बीबी साहबा जारो कतार रो रही। फातिमा क्या हुआ? काली पता नहीं, हुजूर सलाम लिया वापस चले गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता तो करें। शेर खुदा कहते मैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी एक कोने में बैठ के रो रहे। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप यहां रो रहे हैं, फातिमा वहां रो रही है, बात क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोने से प्यार करेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किधर जाएंगी? वो भी सोना पहनने लग गई है, वो भी अगर ये काम करेगी तो गरीबों की बच्चियां किसके तरीके पे चलेंगी? वो भी सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह उन्होंने नहीं पहना, वो तो मैंने ला के दिया है, उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। तो महबूब ने फरमाया उसे जाके बताओ। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जाकर के बताया गया कि महबूब पाक तो इस बात से आपसे नाराज है। हजरत फातिमा ने उसी वक्त सोना उतारा, कहा अली जो मदीने में सबसे गरीब घर है उसे दे आ जाके। भाई नबी पाक ने उन्हें सादगी में रहना, पाकीज़गी में रहना सिखाया, उन्हें हुस्न सिखाया, उन्हें इबादत सिखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारी दुनिया बयान करती है कि इमाम हुसैन नबी पाक के कंधे पे बैठ जाते थे सजदे के आलम में तो 72 तस्बीहें हुजूर पढ़ते थे। पता है हुजूर सिखाते क्या थे? नबी पाक इमाम हुसैन को सजदा करना सिखा रहे थे। हुजूर सजदा करना सिखा रहे थे, सजदा सजदा करना। पूरे करबला में, पूरे करबला के वाक़े में किसी जगह भी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने किसी एक मकाम पे भी यजीदियों से कोई मुतालबा नहीं किया, कोई बात नहीं मनवाई, कहा जो तुम्हारी मर्जी। एक बात सिर्फ की, एक गुजारिश, तवज्जो है मेरी बात पर? एक बात सिर्फ की, एक मुतालबा रखा। जब 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने, शिमर ने, इन सब ने कहा ना कि हुसैन या अब बात खत्म हो गई, या बैत करो या जंग करो, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे एक रात की मोहलत दो। अली के बेटे मोहलत मांग सकते हैं? बोले ना यार, मोहलत मांगते थे वो, क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे मोहलत दे, एक रात रह गई है, मैं राज राज के सजदे करना चाहता हूं। सजदों के लिए मोहलत मांगी, सजदों के लिए। तवज्जो है मेरी बात पर? महफिलें लंबी, नमाजें छोटी। 24 घंटे आप किसी को बिठा लें बाहर, वो बैठा रहेगा, गप्पे लगाएं, नमाज का टाइम होगा तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों दौड़ गए, ओहो नमाज पढ़नी पड़ जाएगी। ऐसे लगता है जैसे को बहुत मुश्किल मरहला आन पड़ा। भाई करबला वालों का तो पैगाम ही नमाज है, उनका तो तरीका ही नमाज है। इमाम हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत, फकत इसलिए कि मैं खुल के नमाजें पढ़ लूं। सारी रात बड़ी बातें थी ना, बड़ी बातें। सैयदा ज़ैनब से दुख सुख कर सकते थे सारी रात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़ी बातें बता सकते थे, बड़ा कुछ हो सकता था। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं सारी रात हुसैन इब्ने अली ने सर सजदे से नहीं उठाया। चल तू इस तरह कर, इमाम हुसैन तो सारी जिंदगी सारी रात पढ़ते रहे ना, तू चल एक रात की इबादत कर उनके नाम पर, एक रात सारी जाग। नहीं ना तुसी हाँ की थी, एक रात कही है मैंने,
बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आप यकीन करें मुसल्ला, और फिर किसी ने हमें कान में बता दिया कि तुसी निस्बत आले हो, तुसी बख्शे हो। कोई पक्की गल दस गया साड़ी, इसमें कोई शक नहीं कि निस्बत से बख्शे जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन डायरेक्ट नवासे हैं नबी पाक के। अगर वो निस्बत के बावजूद भी सारी सारी रात नमाज पढ़ते हैं, तू किस किस्म का निस्बत वाला है कि 10 मुहर्रम को भी तेरी सारी कज़ा हो जाती है, सारी कज़ा छुट्टी, हम निस्बत वाले हैं। बस निस्बत का ये मेयार होता है। निस्बत का मेयार ये होता है कि जो महबूब ने किया वो हमने करके छोड़ना है, वो काम करना है। और फिर अहले बैते नबूवत का उसवा हसना पर्दा है, पर्दा। बड़ी गुमराही आ गई है उम्मत में। अब जो बच्ची MA MBA कर लेती है, वो सबसे पहले ये मुतालबा करती है कि हमारे हुकूक बराबर के। इस्लाम ने औरत को बराबर के हुकूक नहीं दिए, इज्जत वाले हुकूक दिए। कौन से हुकूक दिए बोलिए? मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो एक बच्ची ने पैगाम दिया, कहने लगी जी, बच्चियां भी थी पर्दे में बैठी हुई, लेक्चर यूनिवर्सिटी में हो रहा था, तो उसने कहा जी औरत का तो घर ही कोई नहीं होता,